ये बात है त्रेता युग की। उत्तर भारत के कोसल राज्य की अयोध्या नगरी में दयालु राजा दशरथ के राज्य में प्रजा फल फूल रही थी और प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के द्वीप में एक क्रूर राजा रावण रहता था। उसका निज उद्देश्य था संसार को जीतना और सभी लोगों को अपना दास बनाना। राजा दशरथ का बस एक ही दुख था कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ की योजना बनाई। और उसके फलस्वरूप राजा की 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े श्री राम इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। जब पृथ्वी पर कोई बड़ी विपदा आती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर धरती पर आते हैं। सभी लोगों और जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री राम उनके 7वें अवतार उस समय मिथिला नगरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करवाई। श्री राम उधर पहुंचते हैं और भगवान शिव के धनुष को तोड़ देते हैं और माता सीता के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। राम से
रहा था, तब राजा दशरथ चाहते थे कि श्री राम का राज्याभिषेक हो। तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे। पहला, भरत को राजा बनाना। दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजना। महाराज अपने व्यथित हृदय से ये वचन पूर्ण करने का आदेश देते हैं और उनके आदेश का पालन करते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए प्रस्थान करते। शूर्पणखा, रावण की छोटी बहन, एक सुंदर स्त्री के भेष में श्री राम को अपने वश में करने के लिए पंचवटी आती है। वहां उसका उद्देश्य पूरा न होने के कारण वो सीता माता पर आक्रमण करती है और उसी समय लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। क्रोधित होकर प्रतिशोध लेने के लिए वो लंका वापस जाती है और अपने बड़े भाई रावण को माता सीता के विश्व सुंदरी रूप का वर्णन करती है और उसको लंका लाने का प्रस्ताव देती है। रावण अपने मामा मारीच को लेकर पंचवटी पहुंचता है और मारीच सोने के हिरण का रूप धरकर माता सीता के सामने जाता है। माता सीता स्वर्ण हिरण से प्रभावित होकर उसको प्राप्त करने की इच्छा जताती है और श्री राम को उसे पकड़ने के लिए कहती है। तो श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और तीर मारते हैं और मारीच श्री राम की ध्वनि से माता सीता और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पुकारता है। माता सीता अपने स्वामी की चिंता में लक्ष्मण जी को उनके बड़े भाई की मदद करने का आदेश देती हैं, परंतु लक्ष्मण को संदेह होता है कि ये कोई दुष्ट शक्ति है। वह कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा बना के माता सीता को उस रेखा को न लांघने की बात कहकर वन की तरफ निकल जाते हैं। उसी समय रावण एक ऋषि का रूप धारण करके भिक्षा मांगने कुटिया के बाहर आके पुकारता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। शंभो। देवी, भिक्षा दो देवी। पधारिए, पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे, अभी अधर्मी, छोड़ मुझे। स्वामी, स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ,
पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है, अब नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप। बूढ़े किड युद्ध की कला की परीक्षा लेना चाहता है। ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। माता सीता की खोज में निकले व्यथित श्री राम को घायल पड़े जटायु से पता चला कि किस प्रकार रावण माता सीता को अपमानित करके उन्हें ले गया। ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी भेंट हुई हनुमान जी से। जोदायक बलिचा पवन सुतनामा वीर विक्रम बजरंगी सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब सीता मैया तक पहुंचने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने वानर दल को आदेश दिया। मैं पवन तनय अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल में ही डाल सकता हूं और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूं। हे ऋषपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करें। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लाने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वोदराज सुरमन पुरस्कारी
जा पहुंचे जहाँ सीता माता दुखी बैठी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने उनके सामने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी गिरा दी। ये अंगूठी तो मेरे श्री राम की है, कहाँ है मेरी पवित्र? तत्पश्चात हनुमान जी अपने वास्तविक विशाल गाय रूप में सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। माता, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने ही इस अंगूठी के साथ मुझे याद भेजा है। पुत्र हनुमान, उनका समाचार सुनाओ, वे ठीक तो है? हनुमान जी ने श्री राम का समाचार सुनाते हुए माता सीता को धैर्य रखने के लिए कहा। माता, आपकी आज्ञा तो इस वाटिका में लगे फल खाकर अपनी भूख मिटाऊं। माता सीता की स्वीकृति मिलते ही हनुमान जी ने खूब उछल कूद की और फल तोड़कर खाए। ये देखकर पहरेदारों ने उन्हें काबू में करना चाहा। अंततः रावण का पुत्र मेघनाद आया। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार बंदी बन गए, क्योंकि वे भी लंकापति रावण से भेंट करना चाहते थे। तू कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। सीता माता की खोज में यहाँ आया। लंकापति, आप माता सीता को आदर सहित श्री राम को लौटा दें, इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। सीता को लौटा दें? कदापि नहीं। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो, ये उसी आग से भस्म हो जाएगा। आज्ञानुसार सैनिक हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटते हैं और हनुमान अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, जिससे सब सैनिक कपड़ा लपेटते लपेटते परेशान हो जाते हैं। पूंछ में आग लगते ही हनुमान लंका में आग लगाते हैं। शुभ समाचार है, माता सीता का पता चल गया है। रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। अब नंदीन की मदद से राम की सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण करती है, जिसके एक एक पत्थर पर श्री राम लिखा जाता है। सेतु के बाद राम सेना समुद्र पार करती है। इसकी सूचना रावण को मिलती है। लंकापति रावण की जय हो। राम वानर सेना सहित समुद्र पार कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इतना विशाल समुद्र पार कर लिया? लेकिन वे लंकापति रावण की शक्तियों से अनजान हैं। मेरे सेनापतियों को मार करके तू अपने आप को बहुत बड़ा क्या समझता है? आज मैं तुझे बताऊंगा कि महान योद्धा कौन है। यह दुराचारी रावण किसी की स्त्री को छल से हर कर लाने वाला कभी कोई महान योद्धा नहीं कहलाता। तुमने जो अपराध किया है, आज मैं तुम्हें उसका दंड अवश्य दूंगा।
राम, मैं लंकेश हूँ। मैंने 3 लोगों पर विजय पाई है। आज तक मुझे कोई पराजित नहीं कर पाया है। लंकेश, आज तुम्हारी पराजय निश्चित है। तुम चाहो तब भी हमसे क्षमा मांग सकते हो। क्षमा? तुझसे? राम, मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ। मैंने कई बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया है। अहंकारी रावण घमंड में बड़े बड़े योद्धाओं को अंधा किया है और उस अंधेपन में वो नाश नहीं देख पाते। ले संभाल मेरा प्राण। ये रावण तेरे बस का नहीं है। भाग जा, त्याग कर ये स्वप्न की तू सीता को पुनः प्राप्त कर पाएगा। अपने स्मरण कर लो रावण, हमारा अंत अब निकट है। ये बाण अब सीधी तुम्हारी नाभि में लगेगा। विश्वासघाती विभीषण, तूने अपने भाई का भेद इस वनवासी को बता दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। उसका मुझ उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और माता सीता अपने स्वामी की चिंता में लक्ष्मण जी को उनके बड़े भाई को इसकी इच्छा बताती है और श्री चलो और 3 मारते हैं और महाराज श्री राम की धन से माता पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण और रावण के पूरे Ravan making his progress.